जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी स्कॉर्पियंस के लिए। तो लेट्स सी स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स स्कॉर्पियंस के लिए। एंजल्स एंसेस्टर्स प्लीज़ मुझे कार्ड दीजिए। एंजल्स एंसेस्टर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। देखिए बॉटम की एनर्जी आ गई है 3 ऑफ वैंड की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर फ्यूचर को लेके सोच रहे हैं। 9 ऑफ वैंड की एनर्जी है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डिफेंसिव मोड में दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा दिख रहा है जैसे किसी चीज़ से पंगा लेने से डर रहे हैं। 9 3 12 क्योंकि ये खुद स्टक है, खुद पनिश्ड है आपके पार्टनर। द हायरोफेंट में भी आपके पार्टनर किसी के साथ रिलेशनशिप में है, कोई थर्ड पार्टी है, नहीं तो फिर आपके पार्टनर का बहुत इमेज कॉन्शियस हो सकते हैं जिसकी वजह से ये काफ़ी परेशान है। तो फ्यूचर को लेके सोच तो रहे हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि ये या तो किसी के साथ मैरिड हैं जिस वजह से सोच रहे हैं कि कैसे आए आपके पास, या फिर मुझे दिख रहा है कि इनकी इमेज काफ़ी मतलब नेम फेम हो सकता है इनका, एंड ये सोच रहे हैं कि अगर इन्होंने आपके लिए कोई भी एफर्ट किया तो वो इनको भारी पड़ सकता है। मतलब इनकी इमेज के साथ इन्हें कंप्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, एंड मे बी ये ऐसा नहीं चाहते हैं। वैंड 10 ऑफ वैंड, इनके सर पे वैंड है बहुत ज़्यादा। मे बी इनके ऊपर जिम्मेदारियां हो सकती हैं बहुत सारी, या फिर बहुत सारे लोग इन पे विश्वास करते हैं, बहुत सारे लोग इनका एग्जाम्पल देते हैं जिसकी वजह से इनको बहुत हैवीनेस फील हो रही है। 10 5 15 डेविल की एनर्जी। यस, तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर की जो इमेज है उसको लेके ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। मतलब जैसे प्राण जाए पर वचन ना जाए, इसी तरीके से मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते, अपनी इमेज ख़राब होना। 10 5 15 9 24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी। 24 एंड 3 27 हर्मिट की एनर्जी। तो भाई ऐसा दिख रहा है कि ये इतनी बुरी कंडीशन में फंस गए हैं कि जैसे प्राण जाए पर वचन ना जाए, लेकिन प्राण में आप हैं, जैसे जान आप में बसी हुई है, लेकिन ये अपनी इमेज के साथ भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो ये बहुत गंदी तरीके से फंस गए हैं, एंड इनकी समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, करूँ तो करूँ क्या। तो यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट है आपके लिए कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि। नंबर है आप लोगों के लिए 3 2 10 1 7 एंड 11। तो ये नंबर देख लीजिएगा, किसी भी एंगल से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 1 10 11 आ चुका है, तो 111 11 11 ये सब नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। पेज ऑफ पेंटिकल से दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर की जो एनर्जी है वो इस टाइम पे बिल्कुल पेज वाली है। मतलब बहुत ही ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट, मतलब जैसे कोई इंसान दिल छोटा कर लेता है, तो दिल छोटा हो जाना, जैसे डिसअपॉइंट हो जाना, या फिर जैसे किसी के पास पावर बहुत है, अथॉरिटी बहुत है, पैसा बहुत है, लेकिन वो अपने लिए ही कुछ कर नहीं पा रहा है, या फिर आपके लिए भी कुछ नहीं कर पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप है। मतलब ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। जैसे लोग कहते नहीं है कि अगर पैसा हो तो आप क्या नहीं कर सकते, अगर आपका नेम फेम है तो आपको क्या दिक्कत है। तो हर चीज़ की एक कीमत चुकानी पड़ती है। अगर आपके पास इनमें से कुछ चीज़ें हैं या सारी चीज़ें हैं तो समझ जाइए उसका आपको पेमेंट करना पड़ेगा, आपको सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, पहले तो वहाँ तक पहुँचने के लिए, फिर उसको बनाए रखने के लिए। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को भी ऐसा ही कुछ फील हो रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल की है डिवाइन, फादर ऑफ वैंड की एनर्जी। अपने ईगो की वजह से मे भी इनको किसी थर्ड पार्टी ने ये सब बताया है कि अगर तुम्हें जाना है उसके पास तो चले जाओ। मे बी ये मैरिड नहीं है, अगर या तो मैरिड नहीं है तो इनके फ्रेंड हो सकते हैं, या फिर मे बी यहाँ पे मैरिड नहीं भी हैं तो आप लोगों के बीच में कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है। तो इनके फ्रेंड सर्किल में या इनकी फैमिली इनसे बोल रही है कि अगर तुम्हें जाना है तो चले जाओ, लेकिन तुम्हें फिर दोनों में से किसी एक को चूज़ करना पड़ेगा, या तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट चूज़ कर लो या फिर आपको चूज़ कर लें। तो ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। 3 ऑफ कप की एनर्जी, 3 ऑफ वैंड की एनर्जी। फ्यूचर को लेके काफ़ी परेशान है। ये सोच रहे हैं जैसे इंसान, ये देखिए जस्टिस की एनर्जी, जैसे इंसान नापतोल करता है कि अगर मैं ऐसा करूं तो कैसा रहेगा, अगर मैं वैसा कर लूं तो कैसा रहेगा। तो ये फ़िलहाल रिलेशनशिप को नाप तोल के देख रहे हैं कि ज़्यादा बेटर क्या है। 2 ऑफ कप की एनर्जी। आपके पार्टनर के जैसे नाप तोल करने के बाद इनको रियलाइज़ हुआ है
कि आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक ही करना चाहते हैं, क्योंकि इनको आपके साथ सोलमेट जैसी फीलिंग आती है। एंड ये प्यार के लिए कंप्रोमाइज़ तो नहीं कर सकते, मतलब प्यार को सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। डिवाइन इसको क्लेरिफाई कीजिए। व्हील ऑफ फॉर्चून, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, तो जब आप इनको इतने नसीबों से मिले हैं तो आपको कैसे छोड़ दें। 10 to 12 लेकिन लटक गए हैं फिर से, कि चाहते तो आपको है, दिल तो ये चाहे हर पल तुम्हें हम बस यूं ही देखा करें। तो ये वाली कंडीशन है इनकी कि दिल तो ये चाहता है कि आपको कभी छोड़े ना, आपसे कभी अलग ना हो, आपको अपनी नज़रों से ओझल ना होने दें। लेकिन सिचुएशन इतनी ज़्यादा गंदी है, या फिर इनको लग रही है, क्योंकि मेन चीज़ क्या होती है कि आपके लिए प्रियोरिटी पे है क्या, प्रियोरिटी पे आप तो हैं ही। देखिए, दिल से अगर सोचे तो आप इनके लिए प्रियोरिटी हैं, दिमाग से सोचे तो इनके लिए अपनी इमेज प्रियोरिटी है। तो अब दोनों को अलाइन करना इनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि वो हो ही नहीं सकता। क्योंकि जब आप किसी से लव करते हैं तो दिमाग से प्यार नहीं करते हैं, एंड ऐसे ही जब आप बिजनेस करते हैं तो आप दिल नहीं लगा सकते। बैलेंस करना सबके बस की बात नहीं होती है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा टेंशन में है। 10 to 12 3-15 डेविल की एनर्जी। डेविल का मतलब ये है कि आपको लेके भी पॉजिटिव हैं एंड अपनी चीज़ों को लेके भी पॉजिटिव हैं। अब दोनों चीज़ें एक साथ मिल नहीं सकती, ये सबसे बड़ी मुसीबत है। 10 ऑफ पेंटिकल, मे भी आपके पार्टनर ने अपने घर में बता दिया है। इनका घर काफ़ी बड़ा हो सकता है, ख़ानदान हो सकता है। मे भी इनसे ऐसा बोला जा रहा है कि तुम्हें प्रॉपर्टी से निकाल दिया जाएगा, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ओके, या फिर इनकी फैमिली कह रही है, अगर प्रॉपर्टी नहीं भी, हालांकि दिख रहा है कि पैसा है, लेकिन फिर भी इनको ऐसा फील हो रहा है कि मतलब सब कुछ चला जाएगा, पैसा भी जाएगा, फैमिली भी जाएगी, तब आप इनको मिलेंगे। एक इनकी इमेज बनी हुई है सोसाइटी में, वो भी चली जाएगी, तब इनको आप मिलने वाले हैं। अगर इनका कोई फैमिली बिजनेस है तो उसमें से भी इनको निकाल दिया जाएगा। मतलब कुल मिला के लॉस ही लॉस है, इनको दिखाई पड़ रहा है। मटीरियल लॉस सारा है, इमोशनल लॉस भी है, इनकी फैमिली भी इनको नाराज़ हो सकती है इस चीज़ पे। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। स्टार की एनर्जी, तो भाई खाते पीते खानदान के हैं आपके पार्टनर, काफ़ी ज़्यादा रिच रईस हो सकते हैं, एंड काफ़ी नेम फेम है इनका, इसी वजह से तो इनको दिक्कत हो रही है। 17 10 27 हर्मिट की एनर्जी। इनके घर में बोल दिया गया है कि तुम्हें फक्कड़ बना देंगे, तुम्हें निकाल के फेंक देंगे बाहर अगर तुमने ऐसा किया। मतलब इनको धमकी दी जा रही है, इनको वार्न किया जा रहा है कि अगर तुम्हें ये करना है तो कर लो, लेकिन हमसे तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं बचेगा। तो फिलहाल ये लटके हुए हैं, क्योंकि ये कंडीशन तो नो डाउट किसी के लिए भी डेंजरस है। 10 to 12 हो गया, ये 27 17 10 27 9 12 9 21 टेबल टर्न। टेबल टर्न का मतलब ये है कि अभी जो आप लोगों के बीच में, मतलब ये सोच रहे हैं कि अगर सब कुछ ही सेक्रीफाइस कर दिया तभी आपके पास आएंगे, तो क्या गारंटी कि आप भी इनको उतनी ही प्रायोरिटी दोगे जितना अभी देते हो। अगर उस टाइम पर आपने इनके साथ कुछ भी गड़बड़ किया तो फिर तो ये कहीं के नहीं बचेंगे। मतलब इनके लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्क टेकिंग सिचुएशन है। 27 एंड 30 एम्प्रेस की एनर्जी। तो एम्प्रेस ऐसा दिख रहा है कि मे बी आपके पार्टनर जिस जगह पे हैं वहाँ पर ये एम्प्रेस वाली ज़िंदगी जी रहे हैं या एम्प्रो वाली ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन अगर ये आपके पास आते हैं, अगर ये आपके पास आते हैं तो फिर काफ़ी दिक्कत हो जाएगी इनको हर कंडीशन में कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ओके, एस ऑफ सॉर्ड, मे बी आपके पार्टनर ने डिसीजन ले लिया है। डिवाइन क्या डिसीजन लिया है इन्होंने? 10 ऑफ सॉर्ड। एस ऑफ सॉर्ड को क्लेरिफाई किया है 10 ऑफ सॉर्ड ने। आपके पार्टनर ने डिसीजन लिया है आपको चूज़ करने का, क्योंकि इसको क्लेरिफाई किया है 10 ऑफ सॉर्ड ने। मतलब 10 1 11 जस्टिस की एनर्जी। आपके पार्टनर के जो फैमिली मेम्बर है इन सब ने इनको बैकस्टेप किया है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का दिल टूटा हुआ है। आपके पार्टनर के अंदर काफ़ी सारे ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं अपनी फैमिली को लेकर के, जिसकी वजह से ये आपको चूज़ करने का डिसीजन ले रहे हैं। 10 1 11 एंड ये क्या था? 11 3 14 टेम्परेंस की एनर्जी। आपके पार्टनर अवेकेंड हो चुके हैं, इनको रियलाइज़ हो चुका है कि ये जो सो कॉल्ड लव्ड वन है ये इनके लव्ड वन है ही नहीं, ये सब पैसे के पीछे भागने वाले हैं। इनको आपके पार्टनर से भी कोई अटैचमेंट नहीं है,
बल्कि इनको सिर्फ पैसे से अटैचमेंट है। 7 ऑफ कप की एनर्जी, यस, तो मे भी आपके पार्टनर, डिवाइन 7 ऑफ कप को क्लेरिफाई कीजिए। 6 ऑफ बैंड, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर इल्यूजन से निकल करके अपनी लाइफ आपके साथ एक रीबिल्ड करना चाहते हैं, मतलब एक रीबर्थ करना चाहते हैं आपके साथ इस कनेक्शन का। 7 6 13 डेथ की एनर्जी, मतलब अब आपके पार्टनर इन टेम्पटेशन में फंसना नहीं चाहते हैं, इन सब धमकियों में फंसना नहीं चाहते हैं कि हम तुम्हें छोड़ देंगे, हम तुम्हें निकाल देंगे, क्योंकि आपके पार्टनर जानते हैं कि वो अपने थे ही कब, वो अपने थे ही नहीं, वो सिर्फ पैसे के चक्कर में थे, वो ग्रीडी हैं लोग, वो सही लोग नहीं हैं। उन सब का नेकेड ट्रूथ इनके सामने आ चुका है, जिसकी वजह से ये सोच रहे हैं कि बेटर है कि ये लोग छोड़ ही दें, मतलब इन लोगों का छोड़ देना भी इनके लिए ब्लेसिंग की तरह है। 13 11 24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी, क्योंकि ये आपको ट्विन फ्लेम की तरह देख रहे हैं, इसकी वजह से इनको लग रहा है छोड़ते हैं तो छोड़ दें, ठीक है। एंड यहाँ पर 7 6 13 13 एंड 12 25 7 की एनर्जी, रिलेशनशिप की एनर्जी। ये अपनी लाइफ में ऑथेंटिक रिलेशन चाहते हैं, फर्जी रिलेशनशिप कोई नहीं चाहते हैं। जस्टिस की एनर्जी, जस्टिस क्यों है डिवाइन? 9 ऑफ बैंड, 11 9 20 जजमेंट की एनर्जी। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट आ चुका है, मतलब डिवाइन इंटरवेंशन हो गया है। डिवाइन इंटरवेंशन का मतलब यह है कि अब दूध का दूध पानी का पानी करने का टाइम आ गया है। अब फाइनली किसी एक व्यक्ति को चूज़ करने का टाइम आ गया है, एंड आपके पार्टनर आप ही को चूज़ कर रहे हैं। कन्फर्मेशन एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि यहाँ पे 20 एंड 27 में भी आप लोगों की एज है 20-27, या 20-27 में आपकी मैरिज हो जाएगी, या फिर 47 ईयर का कोई हो सकता है। वैसे मुझे 20 मतलब 2027 में आप लोगों की मैरिज दिख रही है, हालांकि मैं अभी कंफर्म भी करूँगी। डिवाइन थोड़ा सा कंफर्मेशन दीजिए। गोइंग विद द फ्लो, क्लिंगिंग टू द पास्ट, अभी कोई पास्ट में फंसा हुआ है, अभी आपके पार्टनर सरेंडर मोड पे दिख रहे हैं, इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, अवेकनिंग हो रही है। मैंने बताया था यहाँ पे अवेकनिंग हुई है, इसका मतलब अभी आपके पार्टनर इस जगह पे हैं। अभी जो है इनके फैमिली मेम्बर इनको पेन दे रहे हैं, अभी आपके पार्टनर अवेकनिंग के प्रोसेस से गुजर रहे हैं। अभी थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा, तब तक आई थिंक 27 आ ही जाएगा। डिवाइन थोड़ा सा गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए। फूल की एनर्जी, सरेंडर करने को कहा जा रहा है, अभी सरेंडर कीजिए, ठीक है। हैव द करेज टू एम्ब्रेस चेंज, टेक रिस्क, बी एडवेंचरस। तो रिस्क लेने की दम तभी आएगी जब आपके पार्टनर इस पीरियड से गुजर चुके होंगे, तो थोड़ा सा वेट कीजिए। जय माता दी।